बच्चों, आज हम आपको एक प्रतियोगी परीक्षा के बारे में बताते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में क्या होता है, या तो आपको इनाम मिलता है या नौकरी। इस प्रतियोगी परीक्षा में आपको इनाम मिलेगा। इनाम कितना? 2000, 4000, 6000, 10,000 नहीं, 48,000 रुपये। बच्चों, 48,000 रुपये। इस परीक्षा का नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। आप सोच रहे होंगे कि इस परीक्षा का फॉर्म भरने में फीस लगती होगी। बच्चों, इस परीक्षा फॉर्म भरने में फीस नहीं लगती। ये परीक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। अब हम आपको इस परीक्षा के बारे में बताते हैं। इस परीक्षा में 180 प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा 2 भाग में होती है और इसका पहला भाग है मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें आपके 90 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न? 90 प्रश्न आते हैं। और इसका दूसरा भाग है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। इसमें भी बच्चों 90 प्रश्न आते हैं। शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण में 3 भाग होते हैं। पहला भाग विज्ञान का होता है बच्चों। विज्ञान में आपके 35 प्रश्न। दूसरा भाग होता है सामाजिक विज्ञान। इसके आते हैं बच्चों 35 प्रश्न। और तीसरा भाग होता है गणित। गणित के आते हैं 20 प्रश्न। कुल कितने प्रश्न हुए? 35 और 35, 70 और 20, 90 और 90 180। यानी कुल मिलाकर आपके 180 प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। यानी प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से एक विकल्प आपका सही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस परीक्षा को पास करने के लिए हमको बहुत अंकों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है। इस परीक्षा को पास करने के लिए 180 अंक की परीक्षा को पास करने के लिए अगर आप सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं तो आपको 40% यानी 72 अंक लाने हैं। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं तो आपको 32% यानी 58 अंक लाने हैं। अगर आप इतने भी अंक नहीं ला सकते, आप यहाँ पर 40 अंक की तैयारी कर लें और यहाँ पर 25 अंक की तैयारी कर लें तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप पास हो जाओगे। कैसे बताएं? चलिए बताते हैं। देखिए 180 प्रश्न में क्या होगा, 45 का ए सही होगा, 45 का बी सही होगा, 45 का सी सही होगा। आपने 40 प्रश्न हल कर लिए। अब आपके पास बचे 140 प्रश्न। इनमें क्या होगा, लगभग 35 का ए सही होगा, 35 का बी सही होगा, 35 का सी सही होगा। तो आप क्या करोगे, या तो सभी का ए लगा दो, या सभी का बी, या सभी का सी। ये देख लेना कि जो 40 प्रश्न हल किए हैं इनमें ए ज्यादा है तो बी लगाना, बी आंसर ज्यादा है तो सी या ए डी लगाना। इस तरीके से लगाना तो आपको 35 अंक यहाँ मिल जाएंगे और 35 ही अंक यहाँ मिल जाएंगे। आपके अंक हुए 75 और इस तरफ हुए 60। आपको चाहिए कितने थे? 72। मिले कितने? 75। और इधर कितने चाहिए थे? 58 और मिले कितने? 60। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जब पास इतने कम अंक पर होते हैं तो प्रश्न बहुत कठिन पूछे जाते होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उनमें से कुछ प्रश्न पूछता हूँ। अगर आप उनका जवाब दे दो तो आप तैयारी करना, आधे प्रश्नों का भी जवाब दे दो तो तैयारी करना। देखिए पहला इसमें अध्याय है
ये संबंध पर आधारित है। जैसे आरी का, बच्चों आरी का जो संबंध लकड़ी से है, आरी क्या करती है लकड़ी को, वही संबंध सब्जी का किस से है। आपका पहला विकल्प है ए चम्मच, बी भोजन, सी चाकू, डी दुकान। बताइए। सी चाकू एकदम सही। आपको 40 नंबर की तैयारी करनी थी, अब आपका 1 नंबर हो गया। अब आपको 39 की तैयारी करनी है। दूसरा प्रश्न, सुख का जो संबंध दुख से है, वही संबंध आशा का किस से है। आपका विकल्प ए है निराशा, विकल्प बी सफलता, सी पिता, डी प्रयास। ए निराशा, यानी सुख का विपरीत दुख, तो आशा का विपरीत निराशा। समझ में आ रहा है? यस सर। इस अध्याय से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिवर्ष। आपके 2 प्रश्न सही हो गए, 38 नंबर अब आपको लाने हैं। जाड़ा का जो संबंध स्वेटर से है, वही संबंध भूख का किस से है। ए विकल्प है भोजन, बी प्यास, सी चम्मच, डी चीनी। बताइए। ए भोजन। जाड़े में स्वेटर चाहिए और भूख में भोजन चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये पहला अध्याय है, सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए मैं अगले अध्याय से 3 प्रश्न और पूछता हूं। इस अध्याय में क्या होता है, 4 विकल्प दिए होते हैं और ये 3 विकल्प एक किसी न किसी रूप से एक समान होते हैं और एक विकल्प अलग होता है। वो विकल्प आपको अलग वाला छांटना है और उसका आंसर लिखना है। देखिए सुनिए, ए भिंडी, बी टमाटर, सी आलू, डी पत्ता गोभी। ये 4 सब्जियां हैं, लेकिन इनमें एक सब्जी थोड़ी सी अलग है, उसका नाम आपको बताना है। बताइए कौन सी है? सी आलू। लेकिन क्यों? क्योंकि आलू जमीन के नीचे, आलू जमीन के अंदर और बाकी सब्जी जमीन के ऊपर बढ़ती है। चलिए दूसरा प्रश्न पूछते हैं। ए नितिन, बी अखिल, सी दिव्या और डी सुमित। इनमें कौन सा विकल्प अलग है? सी दिव्या। क्यों? क्योंकि दिव्या लड़की है। दिव्या लड़की है। अच्छा, अरे आप तो सभी प्रश्नों के जवाब देते जा रहे हो। चलिए आगे पूछते हैं। ए मंदिर, बी गिरजाघर, सी होटल और डी मस्जिद। इसमें कौन सा विकल्प अलग है? सी होटल। क्यों? क्योंकि उसमें पूजा नहीं होती। होटल में पूजा नहीं होती, भोजन होता है ना। तो ये 6 प्रश्न आपके 2 अध्याय से, इन 2 अध्यायों से 20 प्रश्न आते हैं। 10 प्रश्न आते हैं। अच्छा, आप तैयारी करोगे तो 100% सफलता पाओगे। अगर आप इनके 4 या 3 के भी जवाब दे देते हैं तो भी आपको पक्का छात्रवृत्ति मिलेगी। अब बच्चों तैयारी के लिए क्या चाहिए? तैयारी के लिए चाहिए किताब जो सिलेबस के अनुसार हो, पाठ्यक्रम के अनुसार हो, उसमें फालतू टॉपिक न भरे हो और जो प्रश्न पिछले वर्ष में जिन अध्याय से पूछे गए हैं वो टॉपिक छोड़े न गए हों। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये आपकी किताब है। आप किताब खरीदिए और हमारे साथ YouTube चैनल पर प्रतिदिन तैयारी करिए। आपको निश्चित सफलता मिलेगी, आपको निश्चित छात्रवृत्ति मिलेगी।